हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं कक्षा के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर किशोरावस्था की ओर पढ़ेंगे। किशोरावस्था होती क्या है? जीवन काल की वह अवधि जब जनन परिपक्वता से पहले अनेक परिवर्तन शारीरिक या मानसिक होते हैं। जीवन काल की इस अवधि को किशोरावस्था कहते हैं। यह 11 से 18 वर्ष के बीच होती है। किशोर की जनन परिपक्वता के समय अनेक परिवर्तन आते हैं। इसे यौना आरंभ कहते हैं। आइए यौना आरंभ में होने वाले कुछ परिवर्तनों का अध्ययन करें। पहला परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि। यौना आरंभ के समय शरीर के अंदर अस्थियों की अर्थात हड्डियों की लंबाई अचानक से तेजी से बढ़ने लगती है, जिसके कारण शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरा परिवर्तन, शारीरिक आकृति में परिवर्तन। लड़कों के कंधे चौड़े होने लगते हैं, लड़कियों के कमर का निचला भाग चौड़ा होने लगता है। लड़कों में शारीरिक पेशियां गठीली हो जाती हैं, शारीरिक पेशियां मजबूत और सुदृढ़ होने लगती हैं। स्वर में परिवर्तन, लड़कों का स्वर यंत्र या लैरिंक्स वृद्धि करके बड़ा हो जाता है, आवाज फटने लगती है। ये बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने ऊपरी भाग में दिखाई देता है, जिसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र छोटा होता है। इसके अलावा परिवर्तन यौना आरंभ के समय स्वेट एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता के कारण अचानक से स्वेट और तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिसके कारण चेहरे पर फुंसियां व मुहासे होने शुरू हो जाते हैं। जनन अंगों का विकास, नर जननांग वृषण शिशम विकसित हो जाते हैं। शुक्राणुओं का उत्पादन शुरू हो जाता है। मादा में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है। अंडाणुओं का निर्मोचन आरंभ हो जाता है। मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होती है। तो ये थे कुछ यौना आरंभ के समय होने वाले परिवर्तन। उसके अलावा गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास, लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती हैं। जो लक्षण लड़के और लड़कियों को पहचानने में सहायक होते हैं, उन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स वे रासायनिक पदार्थ हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियां उत्पन्न करती हैं। शरीर में, मनुष्य के शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। जैसे पुरुषों में वृषण अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिससे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है, जबकि मादा में अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न होते हैं। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण अन्य हार्मोन द्वारा होता है, जो पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। मानव जनन काल अवधि कितनी होती है? स्त्रियों का जनन काल रजोदर्शन से शुरू होकर रजोनिवृत्ति तक होता है। रजोदर्शन पहला ऋतुस्राव रजोदर्शन कहलाता है, जबकि अंतिम ऋतुस्राव रजोनिवृत्ति कहलाता है। ऋतुस्राव किसे कहते हैं? अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित होता है, शरीर से बाहर निकलता है। इसे ऋतुस्राव कहते हैं। पुरुषों में जनन काल की अवधि स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। संतति का लिंग निर्धारण। आने वाली अगली जनरेशन अर्थात बच्चे का जो लिंग होगा, नर होगा या मादा होगा, यह पुरुष के शुक्राणु पर निर्भर करता है, क्योंकि शुक्राणु एक नर युग्मक है जिसमें एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि मादा में एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। अगली जनरेशन में नर से एक्स या वाई में से एक गुणसूत्र और मादा में एक्स से एक गुणसूत्र आता है। एक्स और एक्स
अगली जनरेशन मादा होगी। वाई और एक्स यदि गुणसूत्र मिलते हैं तो अगली जनरेशन नर होती है। अन्य हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन्स उत्पन्न होता है उसको थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। अग्नाशय से जो हार्मोन उत्पन्न होता है उसको इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। किशोर की पोषण आवश्यकताएं। किशोरों को विशेष पोषक की आवश्यकता होती है, या यूं कह सकते हैं किशोरों को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। ऐसा संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन और विटामिन्स निश्चित मात्रा में जरूर उपस्थित हों। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा खनिज लवण भी किशोरों के पोषण में होना चाहिए, ताकि किशोरों के का शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण तरीके से हो सके। किशोरों को व्यक्तिगत स्वच्छता की भी विशेष आवश्यकता होती है, ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचा जा सके। किशोरों को शारीरिक व्यायाम की विशेष आवश्यकता होती है। मांसपेशियों के पूर्ण विकास के लिए शारीरिक व्यायाम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। किशोर अवस्था के समय नशीली दवाओं अर्थात ड्रग्स के बारे में भी सचेत किया जाना चाहिए, ताकि नशीली दवाओं और ड्रग्स से बचा जा सके। नशीली दवाएं हमेशा हानिकारक होती हैं। तो ये था 8वीं कक्षा का किशोरावस्था की ओर। अगले चैप्टर में, अगला वीडियो में अगला चैप्टर। थैंक यू।